तो यार वो शिनचैन देखना सबको पसंद है ना। और अगर कहीं शिनचैन के ओल्ड एपिसोड्स मिल जाए तो भाई क्या ही कहना। इसलिए स्पेशली मैं लाया हूँ तुम लोगों के लिए शिनचैन के ओल्ड हॉरर एपिसोड, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अपने चैनल TDS शिनचैन को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो बढ़ते हैं अपने लिस्ट के पहले एपिसोड की तरफ। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हिरोशी बहुत थका हुआ अपने घर को आ रहा होता है। कुछ देर बाद वो जो है चलते चलते आराम से अपने घर को पहुंच जाता है। फिर अपन को सीधा ही अगले सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हिरोशी आराम से लेट तक सो रहा होता है। इसका मतलब आज संडे होता है, तो वो आराम करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी शिनचैन जो है किचन वाले रूम से भागते हुए हिरोशी के पास आता है उसकी नींद खराब करने को। शिनचैन के साथ साथ हिमावारी भी वहाँ पे आ जाती है और हिरोशी को परेशान करने लगती है। हिरोशी इन दोनों को डांट रहा होता है और कह रहा होता है आज तो संडे है, आज तो मेरे को शांति से सो लेने दो। फिर कुछ देर बाद मिसाई वहाँ पे आती है और हिरोशी का कंबल हटा के कहती है कि तुमने कहा था कि आज तुम मेरे साथ गार्डन में काम करोगे, लेकिन तुम अभी तक सो रहे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी उठो। हिरोशी जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहते तुम लोग मेरे को संडे को भी सता रहे हो, मेरे को शांति से आराम तो करने दो एटलीस्ट। इसके बाद हिरोशी सीधा ही बेडरूम से भागते हुए हॉल की तरफ आता है और वहाँ से सीधा ही वो जो है ऊपर वाले रूम के लिए चढ़ जाता है। सोचता है वहाँ तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे जो है मिसाई और शिनचैन आ जाते हैं और शिनचैन जो है डोर को नॉक करने लगता है कि डैड दरवाजा खोलो। ऑन द अदर हैंड हिरोशी जो है रूम के अंदर परेशान होता है कि पूरा वीक काम करो फिर भी संडे को ये लोग आराम तक नहीं करने देते। हिरोशी फिर सामने अपने बैल्कनी की तरफ देखने लगता है तो वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई उड़ रही होती है। तो हिरोशी जो है ड्रैगन फ्लाई को देखकर कहता है कि यार ड्रैगन फ्लाई की लाइफ कितनी आसान होती, काश मैं एक ड्रैगन फ्लाई होता। तभी अचानक से अपन को जो है हिरोशी के पास से एक बहुत ही अजीब लाइट निकलती हुई दिखती है, जहाँ पे कुछ देर बाद शिनचैन और उसकी मॉम रूम पे एंटर कर जाती है और वो हिरोशी को इधर उधर आवाज लगाने लगते हैं। लेकिन शिनचैन और मिसाई देखते हैं कि हिरोशी के तो इधर सिर्फ कपड़े पड़े हैं, आखिर हिरोशी है किधर। तभी मिसाई जो है बैल्कनी का दरवाजा खोल के बैल्कनी के बाहर देखने लगती है कि हिरोशी इधर तो नहीं है। तभी अंदर से एक ड्रैगन फ्लाई निकलती है। फिर अपन को ये बात पता चलता है कि वो ड्रैगन फ्लाई और कोई नहीं बल्कि अपना हिरोशी है। यहाँ पे हिरोशी को भी विश्वास नहीं होता कि वो जो है ड्रैगन फ्लाई में बदल चुका है, तो वो जो है फिर से रूम के अंदर एंटर करता है। फिर यहाँ पे उड़ते उड़ते हिरोशी मिसाई के पास जाता है और कहते हैं मिसाई मिसाई देखो मुझे क्या हुआ। तो मिसाई इसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो हिरोशी को जो है एक नॉर्मल ड्रैगन फ्लाई समझकर दूर फेंक देती है। कुछ देर बाद शिनचैन उस ड्रैगन फ्लाई को जमीन से उठा लेता है और मिसाई कह रही होती है ये तुम क्या कर रहे हो, अपन को हिरोशी को ढूंढना है। जहाँ पे शिनचैन नजदीक से देखता है तो उसको भी ये ड्रैगन फ्लाई थोड़ी सी अजीब लगती है और हिरोशी शिनचैन को इतने पास से देखकर डर जाता है। फिर इसके बाद शिनचैन जो नीचे वाले रूम पे आ जाता है और अपने टॉय बॉक्स से एक केज निकालता है जिसके अंदर वो हिरोशी को रखेगा, लेकिन हिरोशी जो है अंदर नहीं जा रहा होता है। लेकिन शिनचैन की थोड़ी देर की मेहनत के बाद हिरोशी आखिरकार उस केज के अंदर चला ही जाता है। जहाँ पे इसके बाद शिनचैन उस ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि चलो ठीक है अब मैं थोड़ी देर से आता हूँ। तो इसके बाद हिरोशी जो है उस केज के अंदर बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि आखिर वो ड्रैगन फ्लाई बन कैसे गया, अब ये बाहर कैसे निकलेगा। तभी कुछ देर में वहाँ पे उस केज को एकदम से उठाया जाता है और दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि हिमावारी थी। हिमावारी उस केज को पकड़ के गोल गोल घुमाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब हिमावारी बोर हो जाती है तो उस केज को गोल गोल घुमाते घुमाते ही फेंक देती है और जहाँ पे केज के अंदर हिरोशी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा था और टकरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद शिनचैन वहाँ पे वापस आता है और हिरोशी को जो है कुछ खाने को देता है। हिरोशी जो है इसको खाने से इनकार कर देता है और कहता है जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आओ। लेकिन स्टिल जो है शिनचैन उसकी बात को नहीं सुन पा रहा था तो वो उसको जबरदस्ती खिलाने का कोशिश करता है। जहाँ पे कुछ देर बाद जो है शाम हो जाती है और शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है। हिरोशी सिर्फ यही बात सोच रहा होता है कि शाम हो गई है, लेकिन अगर मैं इस केज से बाहर नहीं निकल पाया तो मेरा क्या होगा। ऑन दी अदर हैंड मिसाई भी थोड़ी बहुत परेशान होती है हिरोशी के लिए कि शाम हो चुकी है और वो अभी तक लौट के नहीं आए। तो यहाँ पे शिनचैन कहता है कि मॉम अब अपन को शायद उनको ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि काफी अजीब बात है कि वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पे हिरोशी जो है उनको आवाज लगाने की कोशिश करता है कि देखो देखो मैं इस केज के अंदर हूँ, लेकिन उनकी लैंग्वेज को कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है। मिसाई जो है हिरोशी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वहीं पे रोना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद मिसाई जो है हिमावारी को उठाकर शिनचैन से कहती है कि शिनचैन तुम घर का ध्यान रखना, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ हिरोशी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। ऐसा बोल के मिसाई जो है रूम से बाहर निकल जाती है। फिर शिनचैन जो है उस केज को उठाता है और कहता है ड्रैगन फ्लाई प्लीज मेरी मदद करो, मेरे डैड को ढूंढ के ले आओ। शिनचैन रूम के बाहर आता है और गार्डन की तरफ आकर जहाँ पे वो उस ड्रैगन फ्लाई का केज खोल देता है तो यहाँ पे हिरोशी कहता है शिनचैन तुम टेंशन मत लो, मैं इंसान बनकर ही वापस आऊंगा। ये बोल के हिरोशी जो है वहाँ से उड़ जाता है और वो कहने लगता है कि अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि एक जानवर की भी जिंदगी आसान नहीं है, काश मैं दोबारा से इंसान बन जाऊं। फिर दोबारा से वही रोशनी चमकती है आसमान में एकदम से। फिर हिरोशी जो है अचानक से आसमान से गिरता है
जमीन पर, जिसको देखकर तो शीरो भी डर जाता है। और एक भारी चीज ऊपर से नीचे गिरने की आवाज को सुन के तो शिनचैन भी देखने आ जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। तभी शिनचैन के साथ साथ वहाँ पे मिसाई भी आ जाती है देखने को कि आखिर हुआ क्या है। तो वो लोग इस चीज को देखकर घबरा जाते हैं। फिर अपन को पता चलता है कि हिरोशी जो है दोबारा से नॉर्मल हो चुका है और वो मिसाई की तरफ आने लगता है। तो मिसाई उसको धक्का दे देती है और फिर मिसाई उसको मारती है और कहती है कि आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ गायब थे। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यहीं पे अपना एपिसोड 1 एंड होता है। तो चलो बढ़ते हैं इस लिस्ट के दूसरे एपिसोड की तरफ। सो यारो, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को इस एपिसोड के नरेटर की आवाज सुनाई जाती है जो कह रहा होता है ये बात बहुत पुरानी है, जहाँ पे एक घर में एक फैमिली रहा करती थी। और उस नरेटर का जो है एक फैमिली से मतलब था शिनचैन की फैमिली रहा करती थी, जहाँ पे दिखाया जाता है शिनचैन और मिसाई नहा रहे होते हैं। तो मिसाई शिनचैन से कहती है आ जाओ बाथटब में आके नहा लो। तो शिनचैन कहता है पानी तो काफी ज्यादा गर्म है। तो मिसाई उसको डांटना शुरू कर देती है और कहती है पानी इतना भी गर्म नहीं है, ज्यादा बहाने मत बनाओ, चुपचाप पानी के अंदर आ जाओ। तो शिनचैन जो है अचानक से जो है पानी की तरफ देखकर फूंक मारने लगता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो जो पानी होता है वो बर्फ में बन जाता है। इसको देखकर मिसाई काफी ज्यादा डर जाती है। तो मिसाई जो है शिनचैन से डरते हुए कहती है अरे शिनचैन ये तुमने कैसे किया। और इसको देखकर तो शिनचैन भी डर जाता है। तो शिनचैन जो है अपने डैड के पास जाता है और सारा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि मॉम जो है बाथ टब के अंदर फंस चुकी हैं और मैंने सिर्फ फूंक मारा था और पानी जो है बर्फ में बदल जाता है। तो हिरोशी कहता है अच्छा तुमने मतलब अपनी पावर्स का यूज करना सीख लिया। फिर वो भागते हुए जो है मिसाई के पास जाता है और डर जाता है कि मिसाई तो जो है अंदर फंसी हुई है पानी के। तो यहाँ पे मिसाई चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिर शिनचैन ने ये चीज करी तो करी कैसे। तो यहाँ पे हिरोशी कहता है कि एक बार शिनचैन तुम ये चीज दोबारा करके दिखाओ, तुमने आखिर ये करा कैसे। शिनचैन जो है दोबारा से फूंक मारता है और इस बार वो जो है दीवार की तरफ देख रहा था और फिर अचानक से इस बार तो पूरा रूम ही बर्फ का बन जाता है, जहाँ पे मिसाई कहने लगती है कि हिरोशी कुछ तो गड़बड़ है, बताओ शिनचैन के पास ये अजीब सी पावर आई कैसे। तो यहाँ पे हिरोशी एक्सप्लेन करने लगता है कि ये बात बहुत पुरानी है। जब मैं शिनचैन की उम्र का था और मैं जो है अपने डैड के साथ एक पहाड़ की तरफ जा रहा था, लेकिन हम लोग बीच रास्ते में जो है रास्ता भटक जाते हैं। तो मैं और मेरे डैड जो है अपनी जान बचाने के लिए बस एक जगह ढूंढ रहे थे कि हम लोग एक रात बस वहाँ बिता सकें। तभी हम लोगों को जो है ये घर दिखता है जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। मैं और मेरे डैड जो है भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हम लोग को आज रात के लिए एक घर मिल गया और कल सुबह हम लोग जो है इस घर से चले जाएंगे। तभी अचानक से जो आग जल रही होती है वो बुझ जाती है और पूरा रूम जो है ठंडा पड़ जाता है, जहाँ पे मेरे डैड देखते हैं कि अचानक से दरवाजा खुल चुका है और बाहर तो कोई अनजान लेडी खड़ी है। तो मेरे डैड उस लेडी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शायद हम लोग गलती से आपके घर में आ चुके हैं, हम लोग को एक रात बस यहाँ रुक जाने दीजिए क्योंकि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। वो अनजान लेडी कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें इसका भुगतान जरूर मिलेगा। वो लेडी जो है फूंक मार के मेरे डैड को जो है बर्फ में जमा देती है, जहाँ पर ये चीज देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, रोना शुरू कर देता हूँ और उस लेडी से कहता हूँ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो लेडी कहती है कि यही तुम्हारे डैड की सजा है, अब तुम्हारी बारी। मैं काफी ज्यादा डर गया था कि अब शायद मैं भी बर्फ का बन जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों उस लेडी ने मुझे नहीं जमाया और उसने कहा तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, यहाँ से भाग जाओ। ये बोल के वो जो लेडी होती है वो हवा में उड़ते उड़ते ही गायब हो जाती है। और उस इंसिडेंट के 21 साल बाद जब मैं जो है कैरियोके में गाना गा रहा था, उस कैरियोके के अंदर मुझे जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी दिखती है जो कि मेरे साथ गाना गाना शुरू कर देती है। तो कुछ समय बाद मेरी उस लेडी से शादी हो जाती है और हमारा पहला बच्चा जो है शिनचैन था। हम लोग अभी भी उसी घर में रह रहे थे जिस घर में जो है उस लेडी ने मेरे डैड को जमा दिया था। तो यहाँ पे एक दिन वो जो लेडी होती है वो हिरोशी से पूछती है कि आखिर तुम्हारी फैमिली किधर है, तुम्हारे मॉम और डैड किधर हैं। तो यहाँ पे ये बात जो है हिरोशी उस औरत को बताने से इनकार कर देता है। तो वो औरत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर उस औरत के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद हिरोशी जो है आखिरकार मान ही जाता है। फिर वो जो है अपने डैड को एक फ्रीजर के अंदर जमा हुआ दिखाता है। हिरोशी बताने लगता है कि ये जो काम है वो एक स्नो वुमेन ने किया है और आज तक मैं उस स्नो वुमेन को ढूंढ रहा हूँ बदला लेने के लिए, लेकिन आज तक वो मेरे को नहीं मिली। और ये चीज देखकर तो वो औरत काफी ज्यादा डर जाती है। हिरोशी कहने लगता है कि बस एक बार मेरे को वो औरत मिल जाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। तो यहाँ पे तभी जो हिरोशी की पहली वाइफ होती है वो काफी ज्यादा शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और अपना सिर नीचे कर लेती है। और यहाँ पे फिर एकदम से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और पता चलता है कि हिरोशी की जो पहली वाइफ है वही वो स्नो वुमेन है। वो औरत कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि मैं तुम्हें इस बार तो छोड़ती हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम नहीं माने। हिरोशी को वो औरत बर्फ का बनाने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पे तभी शिनचैन रोना शुरू कर देता है। तो वो औरत कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ शिनचैन की वजह से छोड़ रही हूँ, आज से तुम्हें ही शिनचैन का सारा ध्यान देना पड़ेगा। फिर वो औरत जो है उड़ते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन हिरोशी उसका पीछा करने का कोशिश करता है तो वो बीच हवा में ही गायब हो जाती
है। फिर हिरोशी मिसाई से कहता है कि सच्चाई तो सब मिला के यही है कि तुम शिनचैन की रियल मॉम नहीं हो। और ये बात सुन के तो मिसाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वो जो है हिरोशी पे हमला करने के लिए आती है और हिरोशी जो है अपनी जान बचाने को पीछे की तरफ भागने लगता है। और ये सब बात जो है एक निंजा ने सुन ली थी और उसको पता ही था पहले से कि स्नो वुमेन जो है एक अर्बन लेजेंड नहीं बल्कि एक रियल औरत है। तो यहाँ पे शिनचैन और उसकी फैमिली निकल जाती है एक सफर पे जहाँ पे शिनचैन की रियल मॉम को ढूंढना था। तो यहाँ पे शिनचैन कहता है मॉम पता नहीं क्यों अचानक से यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। तो मिसाई भी इस बात को नोटिस करती है। तभी हिरोशी भी जो है उस औरत के आसपास होने का एहसास कर लेता है और तभी वो औरत जो है अचानक से नुहारा फैमिली के सामने आ जाती है जहाँ पे वो औरत फिर से जो है इनके ऊपर हमला करने वाली थी लेकिन शिनचैन को देखकर रुक जाती है। हिरोशी शिनचैन से कहता है शिनचैन यही तुम्हारी रियल मॉम है। शिनचैन जो है अपनी रियल मॉम को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनके पास उनसे मिलने चला जाता है जहाँ पे वो कहता है कि आप मेरे को छोटे में छोड़कर क्यों चली गई थी और अभी तक आप कहाँ पे थी। तभी अपन को एकदम से जो है वही निंजा दिखाया जाता है जो कि बर्फ में छुपा हुआ था और वो स्नो वुमेन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर नुहारा फैमिली जो है उस निंजा को देख लेते हैं। वो निंजा कहने लगता है कि तुमने मेरे को देख लिया लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं जो है इस स्नो वुमेन को पकड़ कर लेकर ही जाऊंगा। और वो निंजा जो है अपने पास से एक फ्लेम थ्रोवर निकालता है और वो जो है उस फ्लेम थ्रोवर की फ्लेम को मैक्स पे सेट करके चला देता है। उस फ्लेम थ्रोवर की गर्मी की वजह से जो है शिनचैन की मॉम को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। यहाँ पे शिनचैन अपनी मॉम को परेशान होता देख जो है उनकी जान बचाने को अपनी तरफ से एक डिफेंस देता है जिस वजह से जो उसका फ्लेम थ्रोवर होता है उसकी पूरी फ्रेम जो है बर्फ में बन जाती है। इसके बाद वो निंजा काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने का प्रयास करता है। तभी वो निंजा जो है वहाँ से भाग जाता है और शिनचैन अपनी मॉम के पास आकर कहता है मॉम मॉम क्या आप ठीक है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सीन देखकर जो है मिसाई भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जो है मिसाई की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है अचानक से। तो शिनचैन जो है सीधा ही भागते हुए मिसाई की तरफ जाता है और कहता है मिसाई क्या तुम ठीक हो। तो तभी वो औरत जो है उड़ते हुए कहती है नुहारा फैमिली से कि तुम लोग शिनचैन का ध्यान देना और शिनचैन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। और ये बोल के वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। और जैसे ही वो औरत वहाँ से जाती है तो वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यहाँ पे अपने लिस्ट का दूसरा एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो चलो बढ़ते हैं इस लिस्ट के लास्ट एपिसोड की तरफ। तो यारो एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है कि एक लेडी स्ट्रीट पे चलते हुए फोन पे बात कर रही होती है। फिर इसके बाद अगले ही सीन में अपन को एक दूसरा आदमी दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट में चलते हुए भी फोन पे बात कर रहा होता है अगेन। फिर इसके बाद अपन को एक और लेडी दिखाई जाती है जो कि स्ट्रीट पे चलते हुए फोन पे बात कर रही होती है जहाँ पे एकदम से बात करते करते उस लेडी के फोन का जो नेटवर्क होता है वो कट हो जाता है। वो लेडी जब अपने फोन में चेक करती है तो दिखाया जाता है कि उसके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। और फिर अपन को दिखाया जाता है जो वो आदमी जो रास्ते में चल रहा होता है उसका भी फोन नेटवर्क कट हो जाता है इसलिए वो फोन की तरफ ध्यान देता है जिस वजह से वो जो है खंबे से टकरा जाता है। फिर अपन को पता चलता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि पूरे सिटी का जो नेटवर्क है वो अचानक से कट हो चुका है। तभी कैमरा एंगल शिफ्ट होता है और अपन को एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो आदमी हंस रहा था और कह रहा था मैंने ही तुम सभी लोगों का इंटरनेट बंद किया है। अभी उस आदमी को पीछे से एक आवाज आती है जो आवाज उसको काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे, तुम्हें कैसे पता मैं इधर हूँ। और वो इंसान जो है और कोई नहीं बल्कि अपना शिनचैन होता है। तभी इस एपिसोड का नरेटर बोलता है शिनचैन द एजेंट 001 ये जो है काफी ज्यादा शक्तिशाली एजेंट है। वो अनजान आदमी कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही ये सब किया है और तुम्हें मेरे बारे में बताया किसने। फिर वो आदमी शिनचैन को एक डील देता है कि मेरे से हाथ मिला लो, अपन दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। तभी नरेटर अपन को जो है दूसरे एजेंट से मिलाता है जो होता है एजेंट 002। इसका नाम हिरोशी है और यही जो है शिनचैन की सारी पावर्स को डायरेक्शन देता है। तभी वो अनजान आदमी कहता है कि तुमने मेरा लोकेशन ढूंढ लिया तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पे हिरोशी कहता है कि मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता है, तुम वही जो है टेलीफोन कार्ड होना जिसका इस्तेमाल ना होने की वजह से अब तुम लोगों से बदला ले रहे हो। तो यहाँ पे वो आदमी कहता है अगर अब तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी ही पता है तो चलो अब मैं तुम्हारे सामने ही आ जाता हूँ। वो आदमी शिनचैन के ऊपर टेलीफोन कार्ड से अपना हमला करता है लेकिन शिनचैन जो है इस अटैक को बहुत ही इजीली डॉच कर देता है जहाँ पे वो कार्ड जो है इस बार हमले में खुद को ही थ्रो कर देता है कि इस बार शिनचैन तो उससे बच ही ना पाए। लेकिन यहाँ पे जो है शीरो आ जाता है और शिनचैन को बचा लेता है और उस कार्ड को काटने लगता है। शीरो जो है उस कार्ड को शिनचैन के पास खींचते हुए ले आता है और शिनचैन के पास जो है एक सीजर थी। तो फिर इसके बाद इनका असली खेल शुरू होता है जहाँ पे वो कार्ड सीजर को देखकर कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत काटना, मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन अगर शिनचैन को कासुकाबे को बचाना है तो उसको काटना तो पड़ेगा ही। तो शिनचैन जो है सीजर की मदद से उस कार्ड को काट देता है जिस वजह से उस कार्ड में एक होल हो जाता है। तो इस होल की वजह से उस कार्ड का पूरा शक्ति खत्म हो जाता है और वो जो है काफी सारे नॉर्मल कार्ड्स में तब्दील हो जाता है जहाँ
यहाँ पे हिरोशी अपना सारा क्रेडिट ले रहा होता है कि मेरी डायरेक्शन की वजह से शिनचैन इसको खत्म कर पाया और अपन ने कासुकाबे को बचा लिया। तो उसी दिन की रात का सीन दिखाया जाता है शिनचैन के घर के बाहर का। तो जब हिरोशी जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो तभी वो मिसाई से कहते हैं मिसाई पानी गर्म करो मेरे लिए, मेरे को नहाना है। तो यहाँ पे मिसाई जो है सीधा ही हिरोशी के ऊपर बैठ जाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पे नरेटर बोलता है यह है एजेंट 003, इसका नाम मिसाई है और इसका नाम सुन के अच्छे से अच्छा खतरनाक से खतरनाक डीमन थर थर कांपता है। तो यहाँ पे हिरोशी रोते रोते कहता है कि अरे मेरा कसूर क्या है, मेरे को मारा क्यों। तो यहाँ पे मिसाई बोलती है कि तुम्हें पता है मैं खाना बना रही हूँ तो तुम्हारे लिए पानी कैसे गर्म करूँ। तो वो शिनचैन से कहती है कि डैड के लिए पानी गर्म कर दो। तो यहाँ पे शिनचैन जो है हिरोशी के लिए एक कप में गर्म पानी कर देता है, जहाँ पे हिरोशी मार खाने के बाद शांति से बैठ जाता है नहाने के लिए। तो यहाँ पे टीवी की आवाज की वजह से हिमावारी की नींद टूट जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। उसके रोने को देखकर मिसाई उसको शांत कराने आ जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। हिमावारी जो है रोने लगती है और हिमावारी के रोने की वजह से शिनचैन का पूरा घर टूट जाता है। फिर नरेटर बोलता है यह है एजेंट 004, इसका नाम हिमावारी है। इसके रोने की आवाज इतनी तेज है कि इसके रोने की वजह से अच्छी बिल्डिंग तक टूट जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद कैमरा एंगल शिफ्ट होता है एक अनजान सी रोड की तरफ, जहाँ पे दो ऑफिस एम्प्लॉइज जो है रात को ड्रंक होकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जब वो लोग उस रास्ते से जा रहे थे तो वो रास्ते में एक फेंस के ऊपर एक विग को नोटिस करते हैं। उनमें से तभी एक आदमी उस विग को पहन लेता है और मजाक बनाने लगता है। तभी उस विग में जो है अचानक से काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, जिसको देखकर वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उस विग का फेस दिखाया जाता है, जो कि एक विग नहीं बल्कि एक डीमन होता है और उसका नाम होता है हेयर डीमन के। और वो डीमन जो है उस आदमी को टकला करके हंसते हुए वहाँ से उड़ जाता है और वो डीमन जो है आसमान में जाते जाते अचानक से गायब हो जाता है। फिर आधी रात को शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीरो काफी तेज तेज से भौंक रहा होता है। शीरो के भौंकने की वजह से हिरोशी की नींद खुल जाती है और उसको लगता है ये कोई सिग्नल है अलर्ट करने का। हिरोशी काफी ज्यादा प्रयास करता है शिनचैन को उठाने का, लेकिन शिनचैन कह रहा होता है मेरे को सोने दो, मेरे को काफी ज्यादा नींद आ रही है। तो फिर मिसाई जो है वहाँ पे आ जाती है और इन दोनों का कंबल खींच देती है। फिर मिसाई इन दोनों को उठाकर फेंक देती है और कहती है जाओ बाहर जाकर देखो क्या हो गया है। फिर यहाँ पे कासुकावे एजेंट्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे शिनचैन थोड़ा सा लेट पहुँचता है। फिर नरेटर बोलता है ये है एजेंट 005 काजामा। इसको यूजुअली गुस्सा काफी ज्यादा आता है, तो वो जो है शिनचैन से कहने लगता है कि शिनचैन तुम आज भी काफी ज्यादा लेट हो। यहाँ पे काजामा कहता है वो देखो इस डीमन ने उस आदमी को परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे पता चलता है ये तो वही हेयर डीमन के होता है। तो यहाँ पे कासुकावे एजेंट्स जो है उन अंकल की जान बचाने को उस डीमन की तरफ भागते हैं। फिर वो डीमन हवा में उड़ने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। उस डीमन ने जो है उस आदमी को गंजा कर दिया था। तो यहाँ पे शिनचैन कहता है एजेंट मसाओ जाकर उस पे हमला करो। तो यहाँ पे नरेटर काफी चिल वॉइस में बोलता है ये है अपना एजेंट 006 मसाओ। बेसिकली ये तो बहुत ही यूजलेस आदमी है, तो चलो अपन दूसरे एजेंट की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे हेयर डीमन को गुस्सा आ रहा होता है कि क्या मैं इससे लड़ूंगा, तुम लोग इससे मेरी बराबरी कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। फिर इसके बाद नैनी कहती है हटो मेरे को देखने दो इसको। तो यहाँ पे नैनी एक रैबिट होती है, तो वो जंप करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाती है। तो नरेटर कहता है ये है एजेंट 007, इसको कूदने के सिवा और कुछ नहीं आता है। यहाँ पे हेयर डीमन कहता है हाँ तुम बस मजाक ही करते रहोगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो यहाँ पे शिनचैन जो है उस हेयर डीमन को इरिटेट करने लगता है, जिस वजह से उस हेयर डीमन को धीमे धीमे करके गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ पे हेयर डीमन गुस्से की वजह से शिनचैन के ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ तुम सही समझे, शिनचैन के पास वही सिजर थी, तो वो सिजर की मदद से उस डीमन के हेयर काट देता है। फिर शिनचैन जो है हेयर डीमन को आईना दिखाता है और आईने में शिनचैन दिखाता है कि वो बिल्कुल टकला हो चुका है। तभी वो हेयर डीमन जो है इसको देखकर रोने लगता है और रोते रोते एकदम से फट जाता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि शिनचैन की वजह से ये सब लोग बच गए हैं और कासुकावे एजेंट्स ने कासुकावे को दोबारा से बचा लिया है। फिर यहाँ पे काजामा कहते हैं दोस्तों काफी रात हो रही है, तो चलो अपन को अपने अपने घर जाना चाहिए। तो यहाँ से सब लोग अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। दोबारा से फिर अपन को नरेटर की आवाज सुनाई जाती है जो कहता है ये है एजेंट 008 बोचैन। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक बार इसकी पावर्स की वजह से पूरा कासुकावे टाउन हिल गया था, लेकिन ये ज्यादातर शांत ही रहता है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।